अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। एमक्यूएम पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी और कहा कि हम सड़कों पर जो है वो आ जाएंगे। आज एमक्यूएम के जो रहनुमा है खालिद मकबूल सदीकी, उन्होंने एक धुआंधार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बुनियादी तौर पे ये 13 मुख्तलिफ़ ख़यालात की जो जमातें थी इनको इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने वालों ने तवक्को की कि ये जमातें जो हैं उनके बनाए हुए असूलों के मुताबिक चलती रहेंगी। लेकिन जब मफादात का टकराव आ जाए तो फिर हर एक को जो है वो अपने अपने मफादात जो है वो समेटने में लग जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब से तकरीर की है कि 15 जनवरी को मेयर के इलेक्शन के बाद जो है 16 जनवरी को मेयर की सीट पे एक जाला बैठा होगा, तो एमक्यूएम को जो है वो आग लग गई इस बयान के बाद। उसके बाद एमक्यूएम जो है खुलकर अब सामने आ गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत ने जो है वो बलदियाती इलेक्शन ना रुकवाए तो उसके बाद वफाकी हुकूमत से हम अलहदा हो जाएंगे। बल्कि इस्लामाबाद के इलेक्शन की भी मिसाल दी गई कि जिस तरह इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन 31 दिसंबर को होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी सपोर्ट ना दे पाई और इलेक्शन 31 दिसंबर को नहीं हो सके। इसी तरह अब एमक्यूएम चाहती है कि कराची में भी बलदियाती इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए जाए और उनकी पसंद के मुताबिक जो है वो हल्का बंदियाँ की जाएँ। अब हल्का बंदियाँ होने के बाद जो है वो वोटर लिस्ट जो है वो फिर बनेगी, क्योंकि वोटर लिस्ट में भी एमक्यूएम ने खदशात का इज़हार किया है कि वोटर लिस्ट में जो है बहुत से बोगस वोट हैं और पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में जो है वो सरकारी वसाइल का जो है वो इस्तेमाल करेगी। अगर देखा जाए तो कराची में इस वक्त बाकी तमाम जमातें अपनी भरपूर कंपेन चला रही हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और ये तमाम लोग इस वक्त कंपेन में मौजूद हैं और 15 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन में जो है अपना रोल प्ले कर सके। जीत या हार जो है वो किसी की भी हो सकती है, लेकिन जो बल्दियात का निज़ाम है उसके लिए जो है वो बल्दियाती इलेक्शन ज़रूरी है ताकि लोगों के काम जो है वो निचली सतह तक जो हल हो सके। लेकिन एमक्यूएम जो है उसने जो ही पीडीएम की हुकूमत जो है उसको ज्वाइन किया था, उसके बाद उसके जो वोटर है उससे नाराज़ हो गए थे और एमक्यूएम को इस चीज़ का एहसास है कि इस वक्त वोटर हमारे साथ नहीं है, जिसकी मिसाल ज़िमनी इलेक्शन में भी देखी गई कि एमक्यूएम को बहुत कम वोट पड़े, जिस तरह माजी में उनको लाखों वोट जो है वो पड़ते थे। इसीलिए एमक्यूएम जो है उसके मुख्तलिफ धड़े अब इकट्ठे हो रहे हैं ताकि एक जमात की छतरी तरह जो है वो इलेक्शन लड़ा जाए, जिसमें तमाम लोगों के मफादात जो हैं उनका ख्याल रखा भी जा सके। और एमक्यूएम जो है बल्दियाती इलेक्शन में जो डिले चाह रही है उसकी वजह भी ये है कि बल्दियाती इलेक्शन में अगर डिले होता है तो जो एमक्यूएम का इत्तेहाद है, मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन के लिए हम मैदान में उतरेंगे और कुछ ना कुछ अपना शेयर जो है वो उसमें हासिल कर सकेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो इलेक्शन कमीशन का है कि इस्लामाबाद में तो इलेक्शन कमीशन अपने इम्तिहान में नाकाम हो गया। अब कराची का जो 15 जनवरी को इलेक्शन होना है उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या रोल प्ले करता है और इलेक्शन कमीशन क्या जो है वो आवाम के वोट के इस्तेमाल को जो है वो 15 जनवरी को करवा पाएगा, वोट आवाम डाल सकेगी, इसका पता जो है वो 15 जनवरी को चलेगा। लेकिन एमक्यूएम ने वाज़िया तौर पे जो है वो धमकी दी है कि 15 जनवरी से पहले अगर नई हल्का बंदियाँ ना की गई तो हम जो है वो फिर सब्र नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि एमक्यूएम तशद्दुद की तरफ जाएगी, कत्लो गारत की तरफ जाएगी, एजिटेशन की तरफ जाएगी। कराची जो है वो काफ़ी अरसे के बाद जो है वो एक पुरसकून जो है वो हालात में दाखिल हुआ है। अब कराची में उस तरह जो है वो कत्लो गारत, उस तरह दहशत गर्दी, उस तरह भत्ताखोरी नहीं है जो एमक्यूएम के ज़माने में होती थी। एमक्यूएम का जो डर और खौफ था वो इमरान खान ने कराची में जाके तोड़ा था, लेकिन अब एक इमरान खान के मुकाबले के लिए अगर एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा करके एमक्यूएम को फिर जो है उसी रास्ते पर लगाया जा रहा है तो इससे कराची के शहरियों का नुकसान होगा। आज की अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें खालिद मकबूल सदीकी ने एक दफ़ा फिर महाजर कार्ड जो है उसका इस्तेमाल किया। एमक्यूएम जो है वो इस वक्त चाहती है कि महाजर कार्ड इस्तेमाल करके वोटर्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया जाए और इस महाजर कार्ड के बाद जो है वो फिर उसी तरह कराची पे अपना कंट्रोल जो है वो बरकरार रखें और कंट्रोल हासिल करें, जो कि अब हमें मुमकिन नहीं होता नज़र आ रहा। और एमक्यूएम को भी नोश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए कि हुकूमत यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिन्होंने एमक्यूएम से वादे किए थे वो
इस वक्त उनके वादे जो हैं वो पूरे करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सिंध में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और आसिफ जरदारी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए किंग मेकर का दर्जा रखते हैं। तो एमक्यूएम को पुरानी तनख्वाह में ही काम करना पड़ेगा, अलबत्ता अपनी जो धमकियों से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो करती रहे आने वाले बलदियाती इलेक्शन तक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।